बिहार नालंदा। ये नालंदा ऐतिहासिक भूमि है। हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक, वर्तमान में गृह विभाग के विशेष सचिव श्री विकास वैभव सर की एक सोच है, लेट्स इंस्पायर बिहार। ये बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट में इस मुहिम को चलाया जा रहा है और हम लोग को निर्देश मिला है कि इस मुहिम को नालंदा में भी बड़े जोर शोर से चलाया जाए। लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से हम नालंदा के अपने जिले के कोने कोने से आए तमाम अतिथिगण, हमारे मित्र भाई लोग, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि सर के इस मुहिम से जुड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं और हम सर को भी बुलाना चाहते थे, श्री विकास वैभव जी को भी हम नालंदा बुलाना चाहते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन हमको लगा कि जिला का ये पहला बैठक है, थोड़ा हम लोग आपस में अनुभव शेयर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में सर को बुलाया जाएगा। और आज हम लोग इसी सब्जेक्ट को लेके हमारे बीच में दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार एकंदर सराय से राजीव प्रसाद सिंह जी हैं। नालंदा के कोने कोने में आशुतोष कुमार मानव जी को कौन नहीं जानता है। इन्होंने सामाजिक जीवन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और इनकी उपलब्धि के बारे में शायद मैं कुछ भी बोलूंगा वो कम ही होगा। हमारे बीच में नालंदा के यूथ आइकॉन श्री आशुतोष कुमार मानव जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ समाज सेवी सर से जुड़े हुए हैं, लेट्स इंस्पायर से भी जुड़े हुए हैं, कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया जी, इनका भी बड़ा लंबा अनुभव रहा है समाज सेवा में और हमारे मिशन से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी कवि, अपने यहाँ एक बहुत चर्चित प्लेयर है, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है श्वेता शाही। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, वो भुवनेश्वर गई हुई है, उसका कुछ कार्यक्रम है। उनके टीम के तमाम ये हमारी बहन लोग हैं, सब लोग आई हुई हैं। उनके पिताजी हैं सुजीत कुमार शाही जी, वो भी हम लोग के बीच में हैं। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हैं। बिहार गीत और नालंदा गीत के रचयिता श्री राकेश ऋतुराज जी हम लोग के साथ हैं। डॉक्टर रियाज अहमद साहब हैं। विकास बेगम सर हैं, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान बिहार के युवाओं के लिए रहा है। नितेश पाठक जी हैं और सोनू जी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। ऋषु कुमार जी बहुत अच्छे समाज सेवा में इनका बड़ा योगदान रहा है। कोरोना काल में बहुत लोगों को इन्होंने सहयोग किया है, लगातार कई महीनों तक लोगों को भोजन कराया है इन्होंने अपनी तरफ से, लोगों से और व्यवस्था को जोड़ के बड़ा सराहनीय इनका भी रहा है। सुबोध जी राजगीर से हैं, सुबोध जी भी लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए हैं और इनका भी हमेशा हर तरह से सहयोग इस मुहिम को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे बीच राजेश जी हैं राजगीर से, इनके बारे में मैंने एक ही चीज कल बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, कल मैं इनसे मिलने गया था। जैसे स्कूटर पर बैठ के बिजनेस करते करते अडानी कहां से कहां पहुंच गए। राजेश जी को हमने देखा, बहुत खुशी हुई, कहां थे, कितना मेहनत किया और होटल व्यवसाय में अपने आप को इन्होंने इतना बढ़िया स्थापित किया। बड़ा सोशल रहे हैं, राजगीर में चर्चा है, चर्चित है, सबका मदद करते रहते हैं। हमारे बीच शशिकांत कुमार टोनी जी हैं। ये हमको भैया बोलते हैं लेकिन सही में भैया यही है हम सबके। बड़ा मतलब बिहार शरीफ के लोकप्रिय चेहरा हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं। इनका हमेशा लोगों का इनका सहयोग लोगों को मिलते रहता है। हम लोग को भी कभी दिल्ली से भी कोई काम पड़ता है तो हम अपने टोनी भाई को याद करते हैं और सारा काम हम लोग का जो है, हमारा नहीं सबका, बड़े सुलभता से ये टीम है। सब लोग एक दूसरे से जुड़ के लोगों का सहयोग कर रहे हैं। पीछे कुछ नौजवान लोग आए हुए हैं, प्रशांत जी के मित्र हैं। प्रशांत जी लेट्स इंस्पायर बिहार के बहुत अहम मेंबर हैं हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के, इनके फ्रेंड लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं लेकिन सबका अभिवादन करता हूं।
कुंदन जी हैं बिहार शरीफ से, कुमार गौरव परवलपुर से हैं, राजकुमार जी उर्फ डब्लू भैया वो सर से जुड़े हुए हैं दिल्ली वाले चैप्टर में भी, और यहाँ नालंदा चैप्टर में भी रहने वाले यहीं से हैं, और घनश्याम कुमार जी परवलपुर से हैं, और तमाम युवा लोग काफी लोग बहुत उत्साहित हैं, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम आप तमाम लोगों का नालंदा चैप्टर लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। और सर की तरफ से सर के बड़े महत्वपूर्ण 2 पर्यवेक्षक जिनको सर ने इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर भेजा है, आदरणीय प्रभाकर राय जी हैं, बहुत अहम मेंबर हैं हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के मेन चैप्टर के। आदरणीय पुरनेंदु सर हैं, बहुत अहम मेंबर हैं लेट्स इंस्पायर बिहार पूरे और बिहार चैप्टर के। तो इनको सर ने अपनी उपस्थिति को रखने के लिए इनको यहाँ पे भेजा गया है सर के द्वारा। कृष्णा जी हैं शेखपुरा से, लेट्स इंस्पायर बिहार के चैप्टर के एडमिन हैं, आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत बड़े विशेष आग्रह पे हमारे मित्र जो बिहार गान के रचयिता हैं, नालंदा गान के रचयिता हैं श्री राकेश ऋतुराज जी, मैं आपको और ऊपर ले जाने की कृपा करें। आदरणीय राकेश ऋतुराज। नूरे जहां नालंदा पहचान है हमारी, नूरे जहां नालंदा पहचान है हमारी, हम भी बने जहां को रोशन बनाने वाले, हम हैं बिहार वाले, बाहर लाने वाले हैं, मुश्किलों में भी हम मुस्कुराने वाले। तेरा है विश्व चरण, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन। हे महावीर गौतम की तरह छूता तेरा है विश्व चरण, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन। ईश्वर के हैं कई रूप यही, हे चंद्रगुप्त कौटिल्य धरा, तेरी महिमा गाता है गगन, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा तुझे अभिनंदन। और पंचानी वन की तेरी प्रेमणि राम मखदूम यही, आए थे पांडव कृष्ण यही, तू धरा नहीं है स्वर्ग धरा, तेरी मिट्टी है शुभ चंदन, ये विश्व गुरु शत शत वंदन, ये नालंदा
एक बार फिर से राकेश ऋतुराज जी से एक और आग्रह करूंगा, एक इनका संगीत मुझे इस गाने के बाद हम लोग आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। बिहार से दिल्ली का तख्तोताज भी हिलता बिहार से, जिस पर यहाँ गुनाज वो अपना बिहार है, अपना बिहार है, अपना बिहार है। बिहार वाले बहार लाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले हैं। मुश्किलों में भी हम हैं, मुश्किलों में भी हम मुस्कुराने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। आर्यभट्ट अशोक महावीर गुरु गोविंद बुद्ध यहीं के, आर्यभट्ट अशोक महावीर गुरु गोविंद बुद्ध यहीं के थे, यहीं के वीर कुंवर सिंह जौहर दिखाने वाले थे, यहीं के वीर कुंवर सिंह जौहर दिखाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। दिनकर कौटिल्य मखदूम जेपी राजेंद्र सूरी, दिनकर कौटिल्य मखदूम जेपी राजेंद्र सूरी, दशरथ माझी यही के गौरव बढ़ाने वाले। जोरदार तालियां चाहूंगा। दशरथ माझी यही के गौरव बढ़ाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। गंगा कोसी कमला गंडक सियाहा नदियां, गंगा कोसी कमला गंडक सियाहा नदियां पाती हैं चैन इनमें बेहद नहाने वाले, पाती हैं चैन इनमें बेहद नहाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। लड्डू मनेर का है लीची मुजफ्फरपुर की, लड्डू मनेर का है लीची मुजफ्फरपुर की, खाजे सिलाव के हैं सबको लुभाने वाले, खाजे सिलाव के। जोरदार तालियां चाहूंगा। खाजे सिलाव के हैं सबको लुभाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। नालंदा उदंतपुरी विक्रमशिला तेल्हारा, नालंदा उदंतपुरी विक्रमशिला तेल्हारा थे, महाविहार जग को काबिल बनाने वाले। एक जोरदार तालियां चाहूंगा। नालंदा हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। अंगिका मगहिया मैथिली भोजपुरी बच्ची का गीत, अंगिका मगहिया मैथिली भोजपुरी बच्ची का गीत करती हैं जादू सब पे, कहती हैं गाने वाले, करती हैं जादू सब पे, कहती हैं गाने वाले। पेंटिंग मधुबनी की मुंगेर का योगाश्रम, पेंटिंग मधुबनी की मुंगेर का योगाश्रम, झरने हैं ककोलत के सबको रिझाने वाले, झरने हैं ककोलत के सबको रिझाने वाले हम हैं, बिहार राजधानी पटना जिस शहर में अशोका गौरव थे पाने वाले, जिस शहर में अशोका थे गौरव थे पाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। है नेपाल उत्तर दक्षिण में झारखंड है नेपाल उत्तर दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में यूपी पूरब है बंगे गाने वाले, पश्चिम में यूपी पूरब है बंगे गाने वाले हम हैं, बिहार वाले बहार लाने वाले। हौसला ही कम है मेहनत के बल पे हम हैं, दुनिया पे छाने वाले मेहनत के बल पे हम हैं। खुद के लिए जोरदार तालियां।
मेहनत के बल पे हम हैं दुनिया के छाने वाले, हम हैं बिहार वाले बहार लाने वाले। अंजाम सारा बाकी अभी तो इब्तिदा है, अंजाम सारा बाकी अभी तो इब्तिदा है। अंजाम सारा बाकी अभी तो इब्तिदा है, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो इब्तिदा है। सारे बिहार में हैं, सारे जहान में हैं ऋतुराज आने वाले। हम हैं बिहार वाले बहार लाने वाले, हैं मुश्किलों में भी हम मुस्कुराने वाले। बिहार को, नालंदा को एक ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैं ऋतुराज जी के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे वो बचपन के दिन याद है जब हम लोग ऋतुराज जी इनके पिताजी के मार्गदर्शन में ऋतुराज जी की सिस्टर, हम और ये तीनों गांधी मैदान में गाना गाने के लिए चले जाते थे। और बड़ा अच्छा इन लोगों का परफॉर्मेंस रहता था। शुरू से बचपन से ही ये लोग का प्रतिभा संगीत के प्रति बहुत ही आकर्षक और सराहनीय रहा है। अब मैं हमारे बीच आदरणीय प्रभाकर राय जी हैं जो बेगूसराय से हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर नालंदा में हम लोग को सहयोग के लिए सर के द्वारा इनको भेजा गया है। मैं रग्बी टीम के सभी प्लेयर्स आगे आइए। समाज सेवी श्री आशुतोष कुमार मानव जी के द्वारा प्रभाकर राय जी को सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार मानव सर, आपके हाथ से सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह एक दो सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है? इसका लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? लेट्स इंस्पायर से जुड़ने से सामाजिक रूप से लोगों का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? हम लेट्स इंस्पायर बिहार से क्यों जुड़े? कहीं लेट्स इंस्पायर बिहार कोई पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं बनने वाला है। आगे कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट्स इंस्पायर बिहार भी कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा को लेके चले। ये सभी सवाल, ये जायज सवाल सबके मन में चल रहा है। हम जब जुड़े थे तो हमारे मन में भी चल रहा था। हमने भी बहुत समझने का प्रयास किया। जब सब कुछ पता चल गया तब हम भी इस मुहिम से जुड़े। तो इन तमाम सवालों का जवाब बिना पूछे आप लोगों की तरफ से ये सवाल हम करना चाहते हैं। जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं सर के द्वारा विशेष अतिथि के तौर पे, ये सवाल का जवाब ये सभी देंगे हम लोग को। हमें भी जानना है कि लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है। उसके पहले राजगीर से अपना बहुत कीमती समय निकाल के आई हुई दामिनी नारायण सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा। इनकी कविता को भी मैं अक्सर फेसबुक के माध्यम से सुनता रहता हूँ, देखते रहता हूँ और बड़ा एनर्जेटिक इनका बहुत उत्साहित कविता वगैरह रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार नहीं है, मेरा परिचय यही है। और सबसे मुश्किल क्या है? सुनना। सोशल मीडिया पे सर को फॉलो करते हैं, हम सुनते हैं और हमेशा सवाल एक मन में, विज्ञान, वर्दी और इतिहास, इन तीनों का सामंजस्य नहीं मिलता है देखने को। आईआईटी बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी हम में से कोई
अगर कंप्लीट कर लिए, आगे निकल गए तो फिर आगे फिर बहुत सब कुछ सतरंगी होता है। लेकिन विज्ञान, वर्दी मेन मुद्दा है हमारे समाज का, और इतिहास, इन तीनों के बीच सर इंस्पायर कर रहे हैं नई पीढ़ी को, नालंदा को, बिहार को, भारत को। यहाँ कृष्ण भी हैं, यहाँ बुद्ध भी हैं, यहाँ महावीर भी है, यहाँ अजातशत्रु भी है, यहाँ अशोक भी है, यहाँ चाणक्य भी है। बिहार, अगर पूरा बिहार करें तो बिहार इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द हमारे लिए नहीं है। मगध, मिथिला, ये कहकर संबोधित किया जाता है। तो बिहार है, तो कुछ लिखते हैं हम, और आप बहुत सुंदर गाए, इसके लिए आपसे पहली मुलाकात है, बहुत कोशिश करते हैं। सुनिएगा, एक बिहार मेरी नज़र से जो है, कोशिश है, गलती हो सकती है। प्रहार हो, सुनो तुम बिहार हो, भुजाओं के सामर्थ्य पर उड़ेल दी तेजाब जब, अस्थियों की दहलीज पर तुम जुर्म का जवाब हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो। चीर ले वैधव्य का हर युद्ध में तुम आग हो। अतीत पढ़िएगा, जो स्टूडेंट है वो समय निकाल कर, आजकल सबसे आसान है सोशल मीडिया पे पढ़ना, हम सबके पास फोन है, कोई इतना गरीब नहीं है। जय हो, आज के समाज की जय हो। हर एक के पास फोन है, मोबाइल है, और वो 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पढ़ सकते हैं। 5 मिनट मनोरंजन हम सब में खूबी है, कोई बेकार नहीं, सब सक्षम है। असंख्य प्रहार हो, सुनो तुम बिहार हो, भुजाओं के सामर्थ्य पर उड़ेल दे तेजाब जब, अस्थियों की दहलीज पर तुम जुर्म का जवाब हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो। चीर ले वैधव्य का हर युद्ध में तुम आग हो, शिला को आंखों में लिए तुम खंडहरों की जात हो, तुम खंडहरों की जात हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो। तैरती जब कश्तियां जीवित कोसी के प्रवाह में, थम पे बना तुम आसियां, मुस्कुराता घर द्वार हो, मुस्कुराता घर द्वार हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो। बाढ़ में हाँ तैरती, नहीं उठाता कोई फिर भी बंदूक वहां बहाव में, नहीं उठाता कोई फिर भी बंदूक वहां बहाव में। बाढ़ में हाँ तैरती, चूल्हे की तुम पुकार हो, सुनो तुम बिहार हो, सुनो तुम बिहार हो। दौर हो कोई भी हाँ, दौर हो कोई भी हाँ, जुर्म जब भी रौंदता, वीरता से लिखे जो जन्मभूमि की जय। बिहार की और हमारे नालंदा की अतीत यही है, इतिहास यही है, हासिल पे नजर नहीं। जब भी भारत, जब भी मातृभूमि ने पुकारा है, इतिहास या वर्तमान, बिहार दौड़ पड़ता है, हमेशा दौड़ पड़ता है। उसके लिए किसी पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं है, वो मैट्रिक फेल है या पीएचडी है, वो दौड़ पड़े हैं, वो आज भी दौड़ेंगे। तो आधा घंटा, 2.5 घंटा देखिए, कोई बात नहीं, उम्र है, हम भी देखते हैं। आधा घंटा इसको दीजिए और सहयोग कीजिए। हम खुद को जिस दिन इंस्पायर करेंगे, करना शुरू कर देंगे, हम सामने वाले को करेंगे, अपने से छोटे को करेंगे, बाहर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सबको करेंगे। हम सुरक्षित, सब सबने सुना। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में जो जानते हैं, अगर कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में 2 लाइन बोले। आप लोग लेट्स इंस्पायर बिहार है क्या, बाद में अगले मीटिंग में हम लोग भी बोलेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा श्री प्रभाकर राय जी से, जो हमारे विशेष अतिथि हैं इस मुहिम के आज के बैठक के, कि हम लोग के मन में तो तमाम सवाल चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले तो आप लोगों के बीच में इनसे सवाल मैंने बता दिया है कि लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, इससे जुड़ने से क्या फायदा है। इस प्रसाल में हम सब उपस्थित हुए हैं। यह ज्ञान की भूमि नालंदा, जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम किया है, हम उस भूमि को
प्रणाम करते हैं, यहाँ की रज से तिलक करते हैं। हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय से आए हैं और आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस आयोजन में जो स्वास्थ्य विभाग में दिल्ली में कार्यरत हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के साथ सेवा दे रहे हैं। हमारे बीच में सिल्क सिटी भागलपुर से चलकर आए मित्र प्रवेंदु जी, न्यूज चैनल में भागलपुर, रांची और पटना में सेवा देने के बाद 2016 से सामाजिक गतिविधि में योगदान दिया। राष्ट्रीय कवि संगम जो कवियों की संस्था है पूरे देश में, उसका बिहार प्रांत का मैं अध्यक्ष हूं और लेट्स इंस्पायर बिहार जो श्रद्धेय गृह विभाग के विशेष सचिव आईजी विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ। विकास वैभव जी, आप सब जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं विकास वैभव जी के बारे में जानते ही हो, लेकिन कुछ लोग क्योंकि नालंदा उनका कार्य क्षेत्र में नहीं रहा तो इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि जो व्यक्ति इस अभियान को लेकर चल रहा है, जिनके नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है और हम सब अगर जुड़े हैं या आने वाले समय में आप जुड़ेंगे तो वह कौन है और उनकी बातों पर हम क्यों विश्वास करें, वो जो अभियान लेकर चले हैं उसका उद्देश्य क्या है, यह जानना जरूरी है। विकास वैभव जी 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दरभंगा, रोहतास, कई जिले में एसपी के रूप में रहे और ये कानपुर से आईआईटी किए। एक अच्छा जॉब मिला था, अच्छा पगार था, लेकिन यह जब अपनी बात बताते लिखते हैं और बोलते हैं तो आपका गणित से संपर्क रहा, मैथ से रहा, तो आपका इतिहास के प्रति रुझान कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी पढ़ाई, आप सब जानते होंगे कि बेगूसराय में रिफाइनरी टाउनशिप है और रिफाइनरी में इनके पिताजी कार्यरत थे। टाउनशिप में सेंट पॉल स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई और जब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश गए और जब भी ये घर आते थे तो मोकामा में ट्रेन से उतरते थे। ये बताते हैं कि जब भी गांव के लिए आते थे तो घर के लोग चिंतित हो जाते थे, कहते थे कि ठीक से आना, पकड़ुआ शादी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ के कहीं तेरा शादी कर दे। क्योंकि एक समय था, एक दशक पहले बेगूसराय जिले में पकड़ुआ शादी हुआ करता था। तो इनके मन में उसी समय से था कि घर के लोग इतने डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो ये मेरे ही परिवार की पीड़ा नहीं है, ये दूसरे लोगों के परिवार की भी पीड़ा होगी कि जब उनके बच्चे दूसरे राज्य से अपने घर आते होंगे तो उनके भी मन में यह पीड़ा होती होगी कि क्यों हम अपने घर जा रहे हैं फिर भी हम डरे हुए हैं कि घर सही समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बचपन से ही इनके मन में ललक थी कि मैं वर्दी पहनूंगा और ये जो कुरीति है इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। जब आईआईटीएन बने, अच्छी जॉब लगी, लेकिन इनके मन में था कि मुझे यूपीएससी में बैठना है। यूपीएससी में बैठे, प्रथम बार में असफल हुए, लेकिन कहा गया है कि अगर हम किसी काम में लगते हैं तो या तो सफल होते हैं या सीखते हैं। पहली बार जब असफलता इन्हें मिली तो इनके मन में आया कि कहां हमने कमी रही, उसे मुझे सुधारना। क्योंकि हमारे युवा साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे, और जब उनके एक परिचित जो पटना में आज पड़ोसी हैं अभिमन्यु जी, वो बता रहे थे कि एक बार उनके आवास पर गए
टाउनशिप। तो उनके पिताजी ने कहा कि अच्छी नौकरी है और उसके बाद यूपीएससी में बेमतलब का माथा लगाए हुए हैं, परेशान रहता है। तो विकास वैभव जी ने कहा कि पिताजी ये आखिरी बार चांस हम लेने जा रहे हैं, या तो इसमें सफल होंगे या जहां जॉब कर रहे हैं वहीं करेंगे, तीसरा चांस नहीं देंगे। और दूसरी बार में ही इन्हें अच्छा रैंक मिला और इन्होंने वर्दी पहनने की इच्छा जो इनके मन में थी 2003 में आईपीएस बने। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग के बाद अलग अलग सिटी में सिटी एसपी के रूप में, फिर एसपी के रूप में, एसएसपी के रूप में और डीआईजी के रूप में काम किया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मुझे ध्यान में आ रहा था रोहतास में एसपी थे और वहां एक किला है जहां आजादी के बाद कभी झंडोत्तोलन नहीं हुआ था, वहां नक्सलियों का कब्जा था और रात को कौन कहे दिन में भी पुलिस वहां उस किला तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि वह किला पहाड़ पर था। पहाड़ पर मीलों चलने के बाद उस किले तक कोई भी पहुंच सकता था। लेकिन जब वह वहां एसपी थे, इन्हें मन में आया कि यह किला है, लेकिन उसके आसपास के लोग आज भी आजादी का पर्व क्यों नहीं मनाते हैं? जो आदिवासी समाज वहां रह रहे हैं वो आजादी का पर्व क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि वह नक्सलियों से प्रेरित थे। उन्हें लगता था कि यही सब कुछ है। ये अपनी पूरी पलटन को लेकर 15 अगस्त का दिन था और एक दिन पहले वह उस किला की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां तिरंगा भी फहराया और वहां के लोगों से मिलकर उन्हें प्रेरित भी किया कि आप समाज के मुख्य धारा में आइए और समाज से जुड़िए। जहां भी जिस जिले में रहे बहुतों अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। जब बगहा में एसपी थे तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि बगहा जो दस्यु सरगना के लिए जाना जाता है, समय था जो जाना जाता था और वहां अपहरण होता था तो मात्र इस बात के लिए होता था कि डाकुओं को अगर 4 लुंगी की जरूरत होती थी तो उसके लिए किसी को अपहरित करके वो जंगल में ले जाते थे और जब उसके परिजन 4 लुंगी या उन्हें जो कपड़ा चाहिए था वो उपलब्ध करा देते थे तो उन्हें छोड़ देते थे। अभियान चलाया, गन्ना में अपहरण करके रखने का काम करते थे, अभियान चलाया और वहां अपराध मुक्त समाज की स्थापना करने का काम किया। जब डीआईजी बने तो भागलपुर और मुंगेर में सेवा देने का अवसर मिला। उन्होंने प्रत्येक एसपी से लेकर थाना अध्यक्ष तक से कहा कि प्रत्येक शनिवार को आप जनता दरबार लगाइए और जो लोग आएंगे उनकी पीड़ा को सुनिए और निदान कीजिए। और खुद भी प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगा रहे थे। स्थिति यह होती थी कि 10 बजे जनता दरबार में बैठते थे और रात के 9 बजे तक उनका दरबार चलता था। लोगों का इतना विश्वास उनके प्रति पनपा कि जो भी पीड़ित जिसका थाना नहीं सुनता था, कोई अधिकारी नहीं सुनते थे, वो उनके दरबार में पहुंचते थे और वो वहां लिख करके कागज दे देते थे या आवेदन पर लिख कर दे देते थे कि आप जाइए और थाना प्रभारी से कहिएगा कि डीआईजी साहब ने भेजा है। और अगर एक बार आवेदन लौट के थाना आया और उसके बाद भी अगर थाना अध्यक्ष ने उस पर संज्ञान नहीं लिया तो सीधे अगर दूसरी बार वह पीड़ित वहां उनके पास पहुंचता था तो सीधे वह थाना अध्यक्ष निलंबित होता था, क्योंकि उनके यहाँ कोई पैरवी नहीं चलती थी। तो एक कड़क अधिकारी के रूप में एक एसपी से भी मिलने के लिए अगर आप जाते होंगे तो घंटों बैठना पड़ता होगा। लेकिन आज भी पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण पद पर है, गृह विभाग के विशेष सचिव के पद पर है, लेकिन बिहार से कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो 10 से 15 मिनट में उनकी मुलाकात विकास वैभव से होती है और जो भी उनकी समस्या होती है निदान की अपनी ओर से कोशिश करते हैं। और केवल बिहार ही नहीं, हमने तो देखा है कि उनके एक सख्त सरकार की ओर से एक व्यवस्था बनाई गई है। जब भी कहीं आतंकवादी घटना होती है तो उसका एनआईए जांच करता है। चाहे पटना का गांधी मैदान में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसका जांच करने के लिए विकास वैभव जी आए थे और उन्होंने उसका पूरे घटना का परत दर परत खोला था।
जब बोध गया में जो हमारा आस्था का केंद्र है, उस मंदिर के पास आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाई और बम वहां सेट किए गए थे। तो उसका भी एनआईए में रहते हुए विकास वैभव जी ने ही जांच किया था और उसका पूरा खुलासा किया था कि कौन गैंग है, कौन संगठन आतंकवादी संगठन है जो इस घटना को अंजाम दिया। तो एक सशक्त अधिकारी के रूप में, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान रही है। जब अलग अलग जिले में वो रहे तो उनके मन में यह आया कि समाज में जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, या जिनका संपर्क उच्च अधिकारी के पास नहीं है, वो कहीं न कहीं आज भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भटका बैठा है। शिक्षा, समता और उद्यमिता, ये 3 विषय उन्होंने रखा है। लेट्स इंस्पायर बिहार का 3 विषय है, शिक्षा, समता और उद्यमिता। शिक्षा, जो बेहतर शिक्षा लोगों को मिल सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हम 1 घंटे कहीं स्कूल में जाकर समय ही दे सकते हैं। हम 5 युवा एक गांव का साथ हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे गांव का जो सरकारी विद्यालय है वह सिस्टम सही से नहीं चल रहा होगा, कुछ आते होंगे, समय से बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे, मुझे उनकी व्यवस्था में दखल नहीं देनी है, लेकिन सुधार का मार्ग ये हो सकता है कि हम 5 साथी या गांव के अगर किसी विभाग से अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं या किसी सेवा से अवकाश प्राप्त है, वैसे लोग मिलकर उस विद्यालय जाएंगे, अपने गांव के विद्यालय जाएंगे और वहां हम 2-4 घंटी ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। और जब हम जाकर वहां क्लास लेने जाएंगे, क्लास लेने के लिए जाएंगे, तो जो शिक्षक वहां प्रतिनियुक्त हैं, उन्हें भी अपना कर्तव्य बोध होगा, उन्हें लगेगा। आज समाज में जिस तरह से बिखराव, जात पात की बात लोग करते हैं और हर क्षेत्र में लोग कमी ढूंढते हैं कि चाहे वह राजनीति हो। आज राजनीति को दूसरे नजर से लोग देखते हैं, लेकिन समाज को चलाने के लिए जिस तरह से पहिया है, उसमें अगर साइकिल का पहिया है, उसमें हर कौन का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह से समाज को चलाने के लिए एक रिक्शा पुलर का भी योगदान है और एक IAS IPS का भी योगदान है। हर किसी को योगदान है। और जब हर कोई यही सोचेगा कि हम IAS और IPS ही बन जाएंगे, तो फिर और काम कौन करेगा। तो जरूरी उनको अच्छे दृष्टिकोण से देखें। कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। समाज को चलाने के लिए हर काम में लोगों को लगना पड़ता है। और लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। इससे इसलिए जुड़ने की जरूरत है कि आज लगते हैं कि हमारे परिवार के लोग आज पीड़ित हैं, उन्हें एम्स में भर्ती कराना है, तो इनका एक फोन जाता है और उसे सुविधा मिल जाती है, एम्स में उसका इलाज हो जाता है। तो यही है लेट्स। हर काम पैसे से ही नहीं होता, बहुत कुछ संपर्क और संबंध से भी होता है। तो जहां समस्या आएगी तो ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग आज लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हैं, उनका सहयोग मिलेगा। और जब सहयोग मिलेगा तो जो जरूरतमंद है उसका डगर आसान हो जाएगा और जिसे कोई भी सुविधा मिलने में कठिनाई हो रही है उसे तत्काल सुविधा मिल सकता है। इसलिए हम आप कोशिश यही करेंगे कि 2 ही लोग को प्रेरित कर पाए, 2 ही लोग को अगर हम भलाई कर दिए, 2 ही बीमार का अगर हम इलाज के लिए करता है। और जब ऐसे जरूरतमंद की बात को लेकर तो जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके पास अगर किसी जरूरतमंद की बात को लेकर जाएंगे तो वो भी मदद करेंगे। और लेट्स इंस्पायर बिहार में हर विधा से जुड़े लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वह पत्रकार हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, सामाजिक गतिविधि में लगे लोग हों या IAS IPS है, सारे लोग जुड़ रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, कोई अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और नालंदा आएंगे, अगली बार आएंगे तो इससे 10 लोगों से परिचय जो आज होगा तो उनसे कल मुलाकात होगी। तो ये एक मिलन जुलन भी होगा। और साथ में अगर हम कहीं पर हैं और लगेगा कि प्रभाकर की आपको जरूरत है तो निसंदेह आप फोन करेंगे तो आप जो सहयोग बन पाएगा हो पाएगा। उसी तरह से हमें लगेगा कि नालंदा में फलाने गांव में फलाने व्यक्ति लगे हुए हैं, उनसे किसी की जरूरत है तो वहां पर संपर्क करने से वो लाभ मिल सकता है। तो यही है संपर्क, एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को जोड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और विकास वैभव जी का एक ईमानदार छवि पूरे
देश स्तर पर सब लोग जानते हैं। और यह लेट्स इंस्पायर बिहार का चैप्टर नालंदा ही नहीं, बिहार का केवल अलग अलग जिला ही नहीं, बिहार की परिधि से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग राज्य में भी अब लेट्स इंस्पायर बिहार से लोग जुड़ रहे हैं। विकास वैभव जी से लोग संपर्क कर रहे हैं। जब आपका सोच क्लियर होगा, एक आपका चेहरा अगर क्लियर होगा, तो स्वाभाविक है कि हर विधा से जुड़े लोगों का सहयोग और समर्थन मिलता है। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं और विकास वैभव जी हमें लगता है कि जुड़ गए हैं गूगल मीट के माध्यम से, और वो सुन भी पा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे विकास वैभव जी से कि आप अपना वीडियो ओपन करें। और मुझे ध्यान नहीं रहा, आप पहले से जुड़े हुए थे, आप वीडियो ओपन करें। और हम चाहेंगे कि आप नालंदा से अलग अलग विधा से रहने वाले तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हम आग्रह करते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार की एक सोच लेकर, लोगों को जोड़ने की एक सोच लेकर आगे बढ़ चले। गृह विभाग के विशेष सचिव युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के मन में जो सवाल लगातार उत्पन्न, तो बेहद वो सवाल हम लोग के मन से उसका जवाब हम लोग को मिल गया है। आप लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के जो हम लोग के द्वारा सवाल किया गया था, उन जवाबों से आप लोग मेरे हिसाब से संतुष्ट होंगे। और अब हम लोग के बीच इस मुहिम के संरक्षक, इस मुहिम के मार्गदर्शक, बिहार के वरिष्ठ IPS पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सचिव गृह विभाग बिहार सरकार आदरणीय श्री विकास वैभव सर हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। और अब हम लोग उनके मार्गदर्शन में लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है उनसे भी एक बार जाने सुने। धन्यवाद। आप धन्यवाद। आप वहां पे म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब क्लियर है आवाज? प्रॉपर यहाँ बताइए, क्लियर है ना आवाज? हाँ ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं देख पा रहा हूँ सभी को, दामिनी जी को देख रहा हूँ, छोटे मुखिया जी दिख रहे हैं, भगवान के पीछे हैं। सभी को सबसे पहले अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं भी नालंदा पूर्व में आया था, इससे पहले दिसंबर में भी आया था, राजगीर घूमा था, और पुनः शीघ्र ही फिर आने की योजना भी है। आज सबसे पहले तो पहली बैठक हुई है इस चैप्टर की, इसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूरी कहानी में देख रहा था, कुछ समय पहले आपको वीडियो में सुन रहे थे। व्यक्तिगत जीवन में तो जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, और आगे उसकी अगली कड़ी में भी कर रहा हूँ। लेकिन केवल इतिहास से प्रेरित हो सकते हैं। वर्तमान में यदि हम केवल प्रेरित हो, सोचते रहे, कल्पना करते रहे, तो कुछ उससे परिवर्तन तो होगा नहीं। जीवन में यदि हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, और अपने जीवन काल में हम चाहते हैं कुछ हो, तो कुछ न कुछ मिलकर करना होगा। और करने में अकेला व्यक्ति अगर चाहे बातें कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, सोच सकता है, और जब तक लोग जुटेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, समूह के रूप में कार्य करेंगे नहीं, तो कुछ भी संभव नहीं हो। समस्या ये है कि समाज में यदि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों ने हमें ग्रसित कर रखा है। हम लोग बटे हुए हैं छोटे छोटे चीजों में, खंडों में, मिलजुल कर सोचते नहीं हैं। आप यदि सबकी बात सुनेंगे तो बिहार के भविष्य के बारे में चिंतन करने वाले लोग कम हैं। सब अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो बहुत कुछ परिवर्तन हम लोग अपने जीवन काल में, क्या आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं देख पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। यदि मन में कुछ करना हम चाहते हैं, यही कारण है कि आप लोग वहां बैठे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मिलना होगा, समझना होगा एक दूसरे को, इस प्रकार के समूह का निर्माण करना होगा जिसमें हम कुछ ऐसा काम करें तो औरों को प्रेरित करें, औरों को भी जोड़ने के लिए उनके मन में इस प्रकार की भावना को जागृत करें। तो भी नालंदा की प्रेरणा यदि जागृत हो, आपके माध्यम से आप भी जाएं, दूसरे जगहों पर लोगों को बताएं। शिक्षकों के बीच में हम लोग कार्यशालाएं आयोजित करें, किस प्रकार उनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों के लिए विद्यालयों को जोड़कर कुछ कार्यक्रम प्रारंभ करें। इस पर लोग विचार कर सकते हैं। दूसरी बात समानता की, आप लोगों ने बात सुनी है, किस प्रकार राज्य की हम लोगों ने बात की, मगध समाज के उदय की बात की। लेकिन समाज को यदि देखें तो लोग बहुत छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 10 लोग कहीं बैठते हैं तो पहली बात उनके मन में अगर आती है तो यही आती है कि जो व्यक्ति पूर्व में परिचित नहीं हो तो वे किस जाति का है, उसके हिसाब से उनका व्यवहार तय होता है, किस प्रकार से उससे व्यवहार आचरण में आना चाहिए। ये हमारे को बात करें, कैसे बिहार को आगे ले जाना है, इसमें बात करें,
तो जिलों में जितने सामाजिक संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको जोड़कर हम एक नेटवर्क बना सकते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उस प्रकार से जो सक्षम है उनकी मदद करें, जो लोग जिलों में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा के लोग बाहर हैं, उनको भी हम लोग जोड़ें, उनके माध्यम से जो नालंदा के अंदर संगठन काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उनको मदद करने का प्रयास करें। अभी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उद्यमिता की भावना कैसे जागृत हो, इसके लिए हम लोग शिविर लगा सकते हैं, कैंप्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होगी, खुद समझना कि भाई मेरा क्या दायित्व हो सकता है, मैं किस प्रकार से योगदान दे सकता हूँ। यदि हम उस भूमि के हैं जिसमें देने का कभी अंत नहीं हो, जो नालंदा का अर्थ है, तो पहला विचार तो यही करना होगा। इस बहुत लोग लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें मेरा क्या लाभ। सबसे पहले देखना होगा भाई मैं क्या दे सकता हूँ, इस प्रकार का चिंतन हो। और लोग जब इस प्रकार के चिंतन के साथ जुड़ेंगे तो संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। 15-20 लोग भी बहुत अच्छे से उस भावना के साथ जुड़ेंगे, अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, योगदान करेंगे। तो मेरा मानना है 15 से संख्या 150 बढ़ने में, 150 से 1500 बढ़ने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जो 15 लोग हैं उनके अंदर वो उस प्रकार की संकल्पना होनी चाहिए, उस प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ करना चाहते हैं। और आपस में विश्वास रखना होगा, एक सहयोग की भावना जागृत करनी होगी, विकसित करनी होगी। यही मूल संदेश है जब से इंस्पायर बिहार का, कि हम लोग मिलजुल कर चिंता नहीं करें, चिंतन करें। अगर समस्याएं दिखती हैं तो बेहतर भविष्य कैसे हो सकता है, इस पर योजनाबद्ध तरीके से हम लोग कार्य करें। और हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ योजना होती है, लेकिन जब हम अकेले में सोचते हैं तो हम शायद उसको जो रूप देना चाहिए दे नहीं पाते। इस प्रकार के एक समूह में निर्मित कर यदि हम सोचेंगे कि अपने जीवन में हम क्या योगदान कर सकते हैं, इस पर चिंतन करें, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर अपने जिले में, और विशेष रूप से नालंदा से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा उम्मीद, नालंदा में जब लोग जुटेंगे अच्छा कार्यक्रम आयोजित होंगे। और केवल नालंदा में नहीं होंगे, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ से और भी बिहार के अन्य जिलों को भी प्रेरित करने की दिशा में सोचें, काम करें। तो पहली बैठक है, निश्चित बहुत लोगों के ऐसा भी हुआ, पहली बार उन्होंने सुना होगा, जाना होगा। यदि इसमें मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं भी उपलब्ध 10-15 मिनट तक आपसे बहुत बातें कर सकता हूँ। और आने वाले समय भौतिक रूप में भी उपलब्ध रहूँगा। मैं चाहूँगा कि और लोग भी आप जोड़ें, जो भी बातें हम लोग सब ग्रुप जो हमारा बन चुका है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर करना चाहते हैं, इसको लोगों का बताएं। उसमें मैं तो और बता रहा हूँ कि आपसे चाहूँगा कि उसमें आप लोगों की भूमिका अधिक हो, मैं भी कुछ एक दर्शक के माध्यम भूमिका में रहूँ और कुछ जो दर्शकता है उसके भी उपलब्ध जी। विस्तृत रूप से जानकारी हम सबों के साथ शेयर किया है। हमारे बीच में एक रिसर्च स्कॉलर है, कश्यप जी आपसे बात करना चाहते हैं। नाम सर, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपको फिजिकली तो नहीं लेकिन वीडियो माध्यम से आपको सुना। मुझे अच्छा लगा, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और बिहार में इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा समथिंग लाइक दैट फॉरवर्ड है। तो जब मैं गेट क्वालिफाइड किया तो फिर मेरे पास टाइम था, मैं गांव में लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया। और अभी देश का इशू है, मैं गांव में जाकर रूट लेवल पे काम करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो अभी तक पेंडेमिक के बाद जो इनकम का सोर्स है हम लोग के पास बहुत कम है। अभी भी हम लोग को बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया, आपके बारे में, आपका जो सर बहुत काम किया है उनके बारे में खुद बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। लेकिन जो इतना जो टॉक में रिसेंटली मैंने आपको सुना, तो मुझे लगता है कि सर हमें और काम करना मार्ग तय करते हैं। जैसे मनोरंजन बात की शिक्षा क्षमता उद्यमिता, तो लोग जुड़ेंगे उसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं किस प्रकार के लोग हमारे चैप्टर में हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, चाहे वो नालंदा में रहते हो या नालंदा के बाहर रहते हो, उनको जोड़ कर कुछ बना सकते हैं। उसी तरह सोशल वर्क के लिए भी कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग कैसे जनरेट हो यूथ में, उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। जो आपकी बात है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, उस टाइप की चीज़ों पर भी हम लोग ऑलरेडी छोटे से लेवल पर हमने काम करना शुरू किया है स्कूल्स को जोड़कर, जिसमें कि हम लोग 4 यूएस के कुछ टीचर्स हैं जो बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में उनके लिए थोड़ा वीकेंड पर सर मैं कुछ दिन के बाद एक प्रोग्राम है सर, आपको मैं नालंदा में आमंत्रित करूँ। तो मैं तो नालंदा आने स्वयं तत्पर होना चाहता हूँ, बता ही रहा हूँ। हमारे दिसंबर में प्लान करेंगे अच्छे से। इससे पहले लोग चाहेंगे अच्छे से हम लोग मिलकर के एक बार प्रोग्राम हम लोग बना लें, जब तो पहली बार मिल रही है, जैसे मैं पहली बार खत्म हो जाती है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं और लोग चाहेंगे कुछ अच्छी कॉन्क्रीट योजनाएं बनाकर यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें तभी आप लोगों को जोड़ पाएंगे, बता पाएंगे हम क्या करना चाहते हैं, वो स्पष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीकांत जी, लेट्स इंस्पायर बिहार। आज जो पहला
चैप्टर है, हम लोग इस जगह पर मौजूद भी हुए, इकट्ठा भी हुए हैं। मेरे भाई ने पूछा है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि नालंदा में लैंग्वेज ट्रेडर्स बहुत सारे हैं और इनफैक्ट 10-12 लोग तो मैं जानता हूँ जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मेरे साथ में विकास कुमार मेघल जी भी हैं। हम लोग जीवन रक्षक टीम के माध्यम से सैकड़ों या हजारों लोगों तक रक्तदान की जो मुहिम है वो भी चला चुके हैं और ऐसे बहुत सारे काम हैं, सामाजिक काम तो हम लोग करते हैं। पत्रकारिता मेरा मूल पेशा है, मगर जो मेरी आत्मा जो हृदय है वो समाज के कार्यों में जुड़ा हुआ है और आपसे मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं और पिछले 13 साल का जो पत्रकारिता जीवन है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में अगर घूम लें तो अगर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि कहीं से जुड़ा है तो वो बिहार से जुड़ा है। इससे ज़्यादा गौरव फील कराने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। तो सर मेरा पहला एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आने वाले दिसंबर या नवंबर में कोई ऐसा तिथि फिक्स किया जाए जहां पर मैं 5 स्कूल से कम 2000 बच्चों को जो 9th, 10th और 12th के बच्चे हैं, क्योंकि उनका चिंतन और उनका जो जहन है पहले उसको साफ करने की जरूरत है कि छात्र ही यूथ ही हमारा भटका हुआ है। अभी बिहार शरीफ में कुछ दिन पहले जो है जिस तरीके से मुंबई में आज शाहरुख खान के बेटे को टारगेट करके या जो भी मीडिया का टीआरपी आई हुआ है, आज बिहार शरीफ में ये जो नशा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो चाय का दुकान है मोड़ा तालाब के पास में, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, जहाँ पर ब्राउन शुगर और चरस और गांजा बिकता है। तो हमारा ये कहना है पहले यूथ के दिमाग को ठीक कर पाते हम, यूथ भटक गया है, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। उसकी शुरुआत स्कूल के बच्चों के माध्यम से हो जाए। 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं नालंदा कॉलेज हो या स्कूल्स के, उनको हम चाहते हैं कि टाउन हॉल या कोई बड़ा स्थल चुन लिया जाए और उसमें आप आए तो उसमें हम लोग होस्ट की भूमिका में हो और आप गेस्ट की भूमिका में हो, या जैसा आपको अच्छा लगे नालंदा आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रजनीकांत जी, बड़ा योगदान रहा है, हम लोग से जुड़े हुए हैं और इनका भी 2 मिनट है, ये अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर नियाज अहमद सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत अच्छा लगा कि लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर का शुरुआत आज यहाँ से हुआ है। बताना चाहेंगे सर कि मैं नियाज अहमद पुष्पांजलि ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ पिछले 12 साल से, जहाँ पे हम बच्चों को स्किल कर रहे हैं बिहार सरकार और भारत सरकार के पोषित कार्यक्रमों के द्वारा। और अभी रिसेंटली सर हमारे पास एक चैलेंज है, सवाल बहुत है कि कोरोना के बाद नौकरी की समस्या, रोजगार की समस्या बहुत बड़ी हुई है। तो इस पे अभी हमारी टीम जो है संकल्प रोजगार दिलाने का एक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किया है, जो भी पायलट फेज में है, जिसमें हम लोग ब्लू कॉलर से लेकर व्हाइट कॉलर के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमिता के लिए हम लोग एमएसएमई के साथ भी टाइप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलती है उद्योग विभाग के द्वारा, तो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और बस यही सब कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और आपके साथ जुड़कर आपके मार्गदर्शन में कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हमारे साथ सर 84 लोग की टीम है जो कि नालंदा जिला में काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है, एलोपैथ की डॉक्टर्स की टीम है, होम्योपैथ की डॉक्टर्स की टीम है और एजुकेशन पे तो मेरा काम ही है, हमारा एजुकेशन पे काम ही करते हैं। दूरदराज के इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं। नालंदा जिला में सर 20 ब्लॉक है और 12 ब्लॉक में मेरी उपस्थिति है, हमारी टीम की उपस्थिति है, जहाँ पे हम लोग स्किल का काम हम लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने की उम्मीद होगी, आपसे बात करने की उम्मीद होगी, सकारात्मक बात होगी और हम लोग बेहतर करेंगे। इस उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। से लोगों के जुड़ने से निश्चित हम लोग मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, हम लोग कर पाएंगे। मैं इस मीटिंग के बाद रघुवंश जी आप लोग चाहेंगे क्या क्या आप लोग प्लान किए हैं, किसका ग्रुप जो है इसको एक हम लोग बना लें अच्छे से, उसके बाद उसके पे आगे काम करेंगे। टीम्स बना लीजिए, चिन्हित जैसे लोग उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो चिन्हित कर लीजिए कौन कौन मेन लोग आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे प्रोग्राम लीड कर सकते हैं।
सर हमारे बीच स्टूडेंट सर बहुत आगे निकल के गए हैं, लगातार तरक्की कर रहे हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में भी बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो आपसे विकास कुमार मेघा जी संपर्क करेंगे। मैं एजुकेशन के पेशे में हूँ और कॉमर्शियल कोचिंग चलाता हूँ वैसे तो, लेकिन मंशा ये होती है कि भाई जो बच्चे संसाधन विहीन हैं, जिनके पास आगे बढ़ने के लिए मूल संसाधन मौजूद नहीं है, उनके लिए भी कुछ कर सकूं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की मंशा है हमारी, उस पर हम काम शुरू कर चुके हैं। हम वैसे तो सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते हैं और अभी रिसेंटली हमने बच्चों को अफसर बनाने के लिए यूपीएससी और बीपीएससी के लिए भी अपना काम शुरू किया है। लेकिन ये तो हमारा कॉमर्शियल काम है। सोशल वर्क के तहत हम चाहते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग इन्हेंस करते हुए वैसे बच्चों को जोड़े जो मेधावी तो हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको हम प्रेरित करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार शरीफ एक फर्टाइल एरिया है हर मामले में, एजुकेशन के मामले में भी। नालंदा का जिला मुख्यालय होने के साथ साथ 4, 5, 6 जिले से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और बहुत तेजी से एक एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों का समूह जो आगे बढ़ने के लिए इच्छा तो रखता है लेकिन संसाधन नहीं होने की वजह से उसकी प्रतिभा का मर्दन हो जाता है, हम उनके लिए प्लेटफॉर्म स्थापित करके और उनको आगे ले जाने की मुहिम में आपका सहयोग चाहते हैं। इसके बारे में हम लोग आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच राकेश उनका गीत के प्रति रहा है। हम लोग का आज के कार्यक्रम की शुरुआत उनके नालंदा गीत और बिहार गीत के द्वारा हम लोग की धमाकेदार शुरुआत हुई है। ये आपका अभिवादन करना चाहते हैं राकेश ऋतुराज जी। जी नमस्कार सर। मैं कविताओं के माध्यम से और फिनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ हमेशा। और बहुत अच्छा लगा कि आपने लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से एक प्रोग्राम चला है जिसके तहत हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, खास करके युवाओं को जो आगे चल करके मतलब अच्छा कर सकेंगे। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमने ठाना है लक्ष्य तो पसंद है, जो भी हमने ठाना है लक्ष्य तो पसंद है। आपको समर्पित करना चाहूँगा 2 लाइन सर। जो भी हमने ठाना है लक्ष्य तो पसंद है, हार न मानेंगे हम, हौसला बुलंद है। हार न मानेंगे हम, हौसला बुलंद है। हम भी गगन में हैं उड़ने वाले, हम भी गगन में हैं उड़ने वाले। है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हारा जो हिम्मत बुज़दिल वही है। खुद पे भरोसा न लेंगे सहारा, दिखाएंगे बनके गगन का सितारा, दिखाएंगे बनके गगन का सितारा। चाहता जो उड़ना क्या उसका रास्ता बंद है, चाहता जो उड़ना क्या उसका रास्ता बंद है। हार न मानेंगे हम, हौसला बुलंद है। हार न मानेंगे हम, हौसला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। मैं राजगीर से हूँ और एक होटल व्यवसायी हूँ सर। हम लोग एक चूँकि पर्यटक नगरी है राजगीर और बिहार के परिप्रेक्ष्य में राजगीर एक मोस्ट नेचुरली ब्यूटीफुल शहर है सर, जहाँ पूरे बिहार से लोग आते हैं घूमने के लिए, पहाड़ और वादियाँ देखने आते हैं सर, रात्रि विश्राम भी करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव एक ये है सर, लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से शहर में जो छोटे व्यवसायी हैं सर, जैसे जो मिनरल वाटर बेचते हैं या छोटा ठेला लगाते हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं जो कुंड पे या और भी राजगीर के जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं उनके इर्द गिर्द बहुत सी छोटी व्यवसाय करने वाले लोग हैं।
उन लोगों को एक जागरूकता अभियान चला के जो विदेशी पर्यटक या हमारे भारतवर्ष के भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से जो पर्यटक राजगीर घूमने आते हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार रखें, किस प्रकार की बातें करें, कैसे हम अपने बिहार को, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को, अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने शहर को प्रस्तुत करें, इस संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाई जानी चाहिए सर, जिससे हमारे बिहार का प्रचार देश में और विदेशों में भी हो। लोग घूमने आते हैं शहर में, कई बार अच्छी और कई बार बुरी यादें भी लेके जाते हैं, जिससे शहर की बदनामी के साथ साथ देश की भी बदनामी होती है। इस संबंध में ऐसे स्थानीय रूप में कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब राजगीर है और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही है, लेकिन बहुत से कार्य की अभी भी गुंजाइश है सर। आपके माध्यम से अगर इस प्रकार की कोई अभियान चले, रघुवंश बाबू एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजगीर में उनकी काफ़ी पहचान है। हम लोगों का सहयोग रहेगा सर अगर ऐसा कोई हिसाब से माध्यम चलाया जाए। धन्यवाद सर। उसी दिन हम लोग उसको लॉन्च भी कर देंगे मीटिंग के बाद। उसको अच्छा प्लान कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा सर क्या हमको करना चाहिए, क्या किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इसमें हम चेकलिस्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और मीटिंग के बाद हम बुला सकते हैं, उसको आयोजित कर सकते हैं। जितने भी लोग ऑलरेडी काम उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, उनके माध्यम से इसको प्लान कर सकते हैं। अच्छा सुझाव। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर हमारे बीच थोड़ा विलम्ब से पहुंचे हमारे सबसे कर्मठ, जब से आपसे ये मिले हैं और आपके माध्यम से जब से मेरा परिचय से हुआ है, लगातार इनके अंदर ऊर्जा जो है बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कुछ कम नहीं, इनका जो है काम करने का तरीका, आपके प्रति स्नेह, लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रति जो इनका रुझान है, जो इनका मेहनत है, सब लगातार बढ़ते जा रहा है। और अभी आपसे कुंडू जी बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं नालंदा चैप्टर के वन ऑफ द एडमिन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर आपको। एक्चुअली लेट्स इंस्पायर क्या है, क्यों है, हमारा सोच क्या है, हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी सारे वीडियो में आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और कुछ आर्टिकल्स भी हम लोग ग्रुप में शेयर किए हैं ताकि सबको पता चले, सबको इसके बारे में जानकारी हो। लेकिन मेरे सर एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे नया लोग ऐड हो चुके हैं और भी भविष्य में बहुत लोग जुड़ेंगे। मैं जितना नालंदा को जान रहा हूँ सर, नालंदा जिला बिहार का ऐसा जिला है सर जहाँ एजुकेशन के मैटर में लोग काफ़ी जागरूक हैं और लोग शिक्षा को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट कैसा हो, एजुकेशन सिस्टम को और कैसे बेहतर बनाया जाए। बिहार के बच्चे खास करके जो यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें तो ऑल ओवर इंडिया में बिहार के काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमेशा टॉप रैंक बिहार रहता ही है। इसके नाम पे एक ताली होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम IAS हो, IPS हो, बिहार के कुछ कैंडिडेट लोगों से बातचीत किए हैं, लोग खासकर बाहर चले जाते हैं, यानी पढ़ाई के बाद लोग बाहर जाके तैयारी करने लगते हैं, दिल्ली तैयारी करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। तो सर हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार का ऐसे एक मुहिम हो, ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाए ताकि हम बिहार के अंदर में ही बच्चे को एजुकेशन का डेवलपमेंट ऐसा हो, कुछ प्लानिंग ऐसा हो ताकि बच्चे यहीं पर रह के बेहतर कर पाए, बिहार के बारे में और भी अच्छा सोच पाए। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि मिलेगा, आसानी से इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। तो ये हम लोग के साथ बातचीत करने के बाद हम चाहेंगे कि आपका एक स्पीच हो, आपका एक मोटिवेशनल मैसेज हो हम सभी के लिए, ताकि लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ इतने सारे जो व्यक्ति हैं ये इसीलिए जुड़े हैं, सबसे मेन कारण आप हैं सर। आपसे प्रेरित होकर हम लोग सभी जुड़े हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा लास्ट में सर आपका एक स्पीच हो जिसमें फ्यूचर प्लानिंग कुछ हमें बताइए, हमें भविष्य में करना क्या है, नहीं करना क्या, थोड़ा सा पॉइंट आउट किया जाए। थैंक यू।
चलो इस पर भगवान जी यहीं पर लोग एंड करते हैं, मेरी तरफ मेरा जो है अच्छा लगा सबसे सुनकर। जैसे जो लोग मिले हैं डिवाइड कर लीजिए आपस में, एक लीडरशिप रोल्स कुछ प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे, उसको प्लान कर लीजिए। नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास में प्लान डेट और मैं भी नाम आऊँगा, और उसमें जो हमारा जो प्लान्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं, उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं। सर बेसिकली 3 चैप्टर्स में शिक्षा पे जो कुछ प्रोग्राम्स हम लोग कोई अच्छा स्कीम लॉन्च कर सकें, उस दिन कोई अच्छा सोशल वर्क वाली स्कीम लॉन्च करने के लिए जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि राजगीर में जो लोग पुलिस रहते हैं उनके लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में जो आपकी बात हुई है, एक 2-3 स्कीम्स हम लोग उस दिन अपने नेट इंस्पायर बिहार में लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए, किस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए, उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं, किस प्रकार के लोगों से हम उसको हेल्प करा सकते हैं, उसको हम लोग पहले से जोड़ लें, कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग हम लोग करें। और जो आपकी बात कुल्लू जी की बात थी जो कोचिंग वाली है, उसमें वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत में भी अब रिसेंटली मैं उसकी बैठक में गया था, और किस प्रकार उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आई एम श्योर कुछ ना कुछ हम लोग उसमें बेहतर कर पाएंगे। सभी को अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। पहली बैठक है और जी धन्यवाद सर। सर आपसे विशेष आग्रह है, नालंदा के लिए 2 मिनट का और समय दिया जाए सर। प्लेयर हैं रग्बी के, श्वेता साहिब तो भुवनेश्वर गई हुई हैं, उनकी टीम है, ये उनकी टीम के प्लेयर्स लोग हैं। जब पिछले बार नालंदा आए थे तो ये लोग इन लोगों ने अपना अभिवादन किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। ये सभी वही लोग बड़े मतलब आपके बारे में जान के इनको लगा कि सर को सुनना चाहिए, लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में जानना चाहिए। तो सर आप रग्बी टीम नालंदा का अभिवादन स्वीकार करें सर। अपना पारिवारिक सुख सब कुछ त्याग देने वाले, आज से 15-20 साल पहले से गुटखा छोड़ो आंदोलन को लेकर यहाँ से नालंदा से लेकर दिल्ली तक जाने वाले, और बहुत सारे मुहिम में नालंदा गुटखा छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ी सफलता इनके माध्यम से देश को मिला। आशुतोष कुमार मानव जी है सर, ये नालंदा के लिए अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान है सर। मतलब हमें तो बहुत खुशी होती है जब ये किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो उस कार्यक्रम का सर वो अपने आप में एक अलग से एक सम्मान हो जाता है सर। आशुतोष कुमार मानव जी है सर, नालंदा से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका अभिवादन करने के लिए हम चाहेंगे कि सभागार में नालंदा से जुड़े हुए विभिन्न विधाओं से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या कविता का क्षेत्र हो, जितने भी नालंदा वासी हैं, नौजवान हैं, सब लोग आदरणीय सर जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रेरक पहल और सुंदर प्रस्तुति दी है नालंदा वासियों के बीच में, एक जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और 1 मिनट के अंदर अपनी भावना प्रकट करते हैं कि इतनी बड़ी व्यस्तता के बावजूद भी, इतना बिजी आप रहते हैं, उसके बावजूद भी समाज के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए इतनी बड़ी चिंता है। चिंता नहीं है, इतना बड़ा चिंतन है आपका। यह सचमुच में एक प्रेरक पहल है, और इसकी सराहना करते हुए, आपको बधाई देते हुए कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि रजनीकांत जी ने कहा था कि नशाखोरी के चपेट में जो नौजवान आ गए हैं, और आपकी पहल है कि उनको नशा मुक्त किया जाए, जो ड्रग्स है उसकी चपेट में है, उनकी लत को छुड़ाया जाए। अगर कालांतर में लेट्स इंस्पायर बिहार के तरफ से कोई पहल होता है, पहल होती है, समर्पित भाव से सर आपकी सेवा में आप तत्पर रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में आपको बधाई देते हुए, पूरी टीम को बधाई देते हुए, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नालंदा में आज का जो आयोजन हुआ, प्रथम आयोजन, इस आयोजन के सफलता के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आपका लेट्स इंस्पायर बिहार नालंदा में एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। धन्यवाद।
धन्यवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेट्स इंस्पायर आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार के संदर्भ में जो आपका वक्तव्य हम लोग सुने हैं। पहले सब लोग जानते हैं कि नालंदा और बिहार के ऐतिहासिक रहा, इसका अतीत गौरवशाली रहा। फिर से आप प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरित करके हम सब अगर इस बिहार के लिए कुछ कर पाते हैं, आपके आदर्शों पर चल के, आपके प्रेरणा से चल के, तो हम समझते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और इस लेट्स इंस्पायर को जितना ज़्यादा आगे बढ़ाया इस मेरा जो भी सहयोग रहेगा, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। और हम पहले से भी आपका आशीर्वाद हम लोगों को ऊपर रहा है, हमेशा बना रहेगा। अब बिहार को तरक्की करें, खुशहाल हो यहाँ के नौजवान, खुशहाल हो यहाँ के किसान, खुशहाल हो, इसी कामना के साथ आपको हम यहाँ पर संबोधन के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका हैशटैग यात्री मन, सबसे पहले मैंने इसी से जाना था और मेरे मन में सवाल हमेशा रहा कि आपके नेतृत्व में यहाँ खड़े हो जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं फिर कहना चाहती हूँ, पहले आपके रूप में ये है कि विज्ञान, वर्दी और इतिहास का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, वर्तमान में नहीं है। और आप कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और रजनीकांत जी को आज मैंने पहली बार जाना है, उन्होंने जो उठाया है मैं उसको दोहराना चाहूँगी। सर, अगर बिहार शरीफ में ये हो रहा है तो बिहार शरीफ बहुत बड़ा शहर है और ये शुरुआत है। और आपसे उम्मीद है कि आप अपने स्तर पर ये नशा का जो नशे की जो शुरुआत हो रही है यहाँ पे, उस पर आपके नेतृत्व में किसी भी तरह आप जितना सक्षम होंगे ये लगाम जरूर लगाया जाएगा सर, कि किसको बढ़ते देना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और आपको माँ भगवती प्रेरित करती रहे, माँ सरस्वती, और आपका ये मिशन सफल हो सके, अमर हो जाए। वंदे मातरम। जय। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। चलो मैं भी आपका चाहता हूँ। आपका बहुत कीमती समय नालंदा को मिला है सर, आपका अनुभव भी हम लोग को मिला है सर। और नालंदा के लोग हमेशा ये उम्मीद करेंगे आपसे सर कि आपका समय, आपका अनुभव नालंदा वासियों को प्राप्त हो सर। और आपका कीमती समय को देखते हुए सर अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं सर। और अंत में मैं एक लाइन मैं भी बोलना चाहता हूं सर अपने अंधेरा वहां होता है जहां आदित्य नहीं होता, अंधेरा वहां होता है जहां आदित्य नहीं होता, अज्ञानी पैदा होते हैं जहां साहित्य नहीं होता। नालंदा केंद्र साहित्य का, कला और ज्ञान की नगरी, नालंदा केंद्र साहित्य का, कला और ज्ञान की नगरी, यहाँ तो सब कुछ होता है जो दुनिया में नहीं होता। जय हिंद। अंत में सर हम लोग कार्यक्रम का समाप्ति सर करेंगे हरियाली मिशन को देख सर के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ। बढ़ा दो आपका। रग्बी के प्लेयर्स, रग्बी के दो खिलाड़ी हमसे अनुरोध है कि स्टॉल के पास आए और दावनी जी से अनुरोध है कि रग्बी प्लेयर्स को ब्रिज प्रदान करें। Thank you.
आप सभी से निवेदन है जो जिनके हाथ में ब्रिज है आप मंच पे आए, एक फोटो भी है हम लोग का यादगार रहेगा। ब्रिज लेके मंच पे आए, आप लोग जो भी ब्रिज ले चुके हैं वो कृपया मंच पे आए। आप लोग से आग्रह, आप लोग सभी मंच पे आ जाए। आप लोग मंच पे आ जाए ब्रिज लेके। आप लोग सभी लोग ब्रिज लेके मंच पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार राणा जी। थोड़ा पीछे चलिए राजेश जी ब्रिज लेके मंच पे आ जाए, थोड़ा थोड़ा जगह बना ले। लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर नालंदा में आप सभी की सहभागिता बेहद अनिवार्य है। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर नालंदा को दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश आप आइए। चलिए हो गया और आप लोग जो बात चलिए दीजिए। का विस्तार लेट्स इंस्पायर बिहार का लक्ष्य फिलहाल यही है। लेट्स इंस्पायर बिहार में इस लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। विकास महोत्सव के माध्यम से